तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का मामला तूल पकड़ चुका है और ये सारा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान प्रसाद में जानवरों की चर्बी वाले घी के इस्तेमाल का आरोप लगाया। प्रसाद बनाने में जो घी इस्तेमाल हुआ उसकी लैब में जांच हुई है और रिपोर्ट में बीफ टैलो और लाड जैसे शब्द लिखे गए। इसके बाद हड़कंप मच गया। राजनीति से लेकर संत बिरादरी तक क्रोध में है और दोषियों के खिलाफ फांसी जैसी कठोर सजा की मांग की जा रही है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जानवरों की चर्बी का मामला तूल पकड़ चुका है। कल भारत की बात में हमने आपको सबसे पहले खबर दिखाई थी और वो लैब रिपोर्ट भी दर्शकों के सामने रखी थी जिसमें घी में जानवरों की चर्बी वाली बात कही गई। आस्था के साथ का खिलवाड़ एक राष्ट्रद्रोह जैसा है, राष्ट्रद्रोह जैसा है। हिंदू धर्म के लोगों का धर्म नष्ट कर रहे हैं। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? पूरे हिंदुस्तान में क्रोध की ऐसी ज्वाला भड़की हुई है जिसकी तपिश आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर से लेकर देश के अलग अलग राज्यों और शहरों तक महसूस की जा रही है। वरना बताइए, आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी का पुतला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भला क्यों जलाया जा रहा होता? जगनमोहन रेड्डी की जिम्मेदारी है, अगर हमारे हिंदू धर्म को कहीं भी किसी प्रकार से आघात पहुंचाए तो उसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मामला हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है। भावनाएं तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिलने वाले उस प्रसाद से जुड़ी हैं जिसे पाकर करोड़ों भक्त खुद को धन्य मानते हैं। भगवान का जो प्रसाद होता है उसको पान करने में हम अपने आप को सौभाग्यशाली भक्त समझता है। तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद के तौर पर मिलने वाला लड्डू कितना खास है उन्हें इन तस्वीरों से समझिए जहां तमाम भक्त लड्डू के लिए लाइन में आधार कार्ड लिए खड़े हैं। ये लड्डू तभी मिलता है जब आधार कार्ड दिखाया जाए। लेकिन भगवान विष्णु का अवतार कहे जाने वाले प्रभु वेंकटेश्वर के चरणों में चढ़ने वाले प्रसाद की जो लैब रिपोर्ट सामने आई है उसमें क्या लिखा है वो देखिए। आंध्र प्रदेश सरकार के सूत्रों के हवाले से ये रिपोर्ट सबसे पहले एबीपी न्यूज के पास आई थी। इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर में इस्तेमाल होने वाले घी का सैंपल 9 जुलाई को लैब को मिला और 3 दिन तक इसकी जांच हुई। रिपोर्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है ये 5वां पन्ना। इस 5वें पन्ने पर लिखा है फॉरेन फैट के तौर पर घी में क्या क्या इस्तेमाल हुआ। पहले नंबर पर सोयाबीन, सनफ्लावर, कॉटन सीड के साथ फिश ऑयल का नाम लिखा है। दूसरे नंबर पर कोकोनट और पाम कर्नल फैट है। तीसरे कॉलम में लिखा है पाम ऑयल और बीफ टैलो और चौथे नंबर पर लिखा है लार्ड। इस रिपोर्ट में बीफ टैलो और लार्ड जैसे शब्द चौंकाते हैं। एबीपी न्यूज ने फूड एक्सपर्ट पूजा से सबसे पहले बीफ टैलो शब्द का मतलब समझा। बीफ टैलो की पहले हम बात करते हैं। बीफ टैलो एक प्रोसेस से बनाया जाता है। फर्स्टली उनका एक जो बीफ का मीट लिया जाता है उसको क्यूब्स में काट के एक बॉल में स्लो फ्लेम पे पकाया जाता है। उसका एक टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के बाद उसमें फ़ैट निकलना स्टार्ट होता है। उस फैट को इतनी नीटली क्लीनली उसको स्ट्रेन किया जाता है जिससे कि उसका जो मीट का पार्टिकल है उसमें बिल्कुल ना जाए और उसको फिर उसके बाद स्टोर किया जाता है। बीफ यानी भैंस के मांस के टुकड़ों को पहले काटा जाता है, फिर एक बर्तन में धीमी आंच पर पकाया जाता है। एक निश्चित समय तक पकाने पर उसका फैट निकलता है। इस फैट यानी वसा से मांस के टुकड़े अलग करके उसे स्टोर किया जाता है। अब आइए रिपोर्ट के उस दूसरे हिस्से में यानी जहां लिखा है लार्ड। हमने फूड एक्सपर्ट से पूछा कि अगर घी में लार्ड मिला है तो उसका मतलब क्या है।
लार्ड फैट होता है एक, जो कि पिग के मीट को छोटे क्यूब्स में कट करके एक स्लो फ्लेम पे एक टाइम पीरियड में पकाया जाता है, जिसमें कि फैट निकल के वो उसको निकालते हैं और उसके बाद अच्छे से नीटली उसको स्ट्रेन करते हैं ताकि उसका मीट का पार्टिकल बिल्कुल ना जाए, और उसके बाद उसको स्टोर करते हैं जिससे कि वो प्योर फैट के फॉर्म में प्रेजेंट हो। साफ है कि लार्ड यानी सुअर के मांस से तैयार किया गया फैट। लार्ड जो पिग का मीट होता है वो लार्ड कहलाता है। तो सेम दोनों ही नॉनवेज के एक सोर्स हैं। अब समझिए, जब भक्तों के कानों तक ये बात पहुंची कि जिस लड्डू को उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर की कृपा और आशीर्वाद समझकर ग्रहण किया था, उसमें सुअर और बीफ के मांस से निकाली गई चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, तो कोहराम मच गया। ये आप देख सकते हैं कि तिरुपति बालाजी में हम अभी हैं और आपने देखा होगा कि चेहरे पे बाल भी गायब है। हमने तिरुपति बालाजी भगवान को बाल समर्पित किया है और ये यहाँ का प्रसाद है और ये लड्डू है। और जब आज मैं टीवीओ पे देखा, बाला तिरुपति जी के लड्डू में चर्बी मिलाया जाता है और मछली का तेल मिलाया जाता है। हमने कहा राम राम सीताराम सीताराम। जो लोग गुनाहगार हैं उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम नहीं, क्योंकि आस्था के साथ एक खिलवाड़ है। और इतना ही नहीं, अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर तिरुपति बालाजी मंदिर से 1 लाख लड्डू अयोध्या पहुंचे थे। लड्डू में जानवरों की चर्बी वाली खबर के बाद से वाराणसी से लेकर अयोध्या तक के साधु संत गहरे क्रोध में हैं। अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए और उसके बाद इसको जांच कराने के लिए दोषी जो है उसको दंड दिया जाए। सिर्फ संत बिरादरी ही नहीं बल्कि बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक इस मुद्दे पर अपना रोष दिखा रही है। हम सब लोगों के मन में रोष है, हमारी आस्था के साथ भारी खिलवाड़ हुआ है, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अभी आपने एक लैब टेस्ट सामने ले आए और फिर सोशल मीडिया पे थ्योरियां शुरू हो गई, इससे काम नहीं चलेगा। आप देश का माहौल मत बिगाड़िए, क्योंकि हमें भी गुस्सा है, हमारे मन में रोष है, तुरंत एक्शन लीजिए। प्रसाद में भी मिलावट, वो भी जानवरों की फैट से मिलावट या फिश ऑयल की मिलावट, ये तो घोर अपराध है। ये तो हिंदू उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ है। हम किसी धर्म के लोगों के खिलाफ नहीं है, लेकिन मंदिरों में केवल हिंदू धर्म के लोग रहना चाहिए। तिरुपति बालाजी के लड्डू में जानवरों की चर्बी वाले विवाद के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है, उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है, उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि सारा विवाद कब और कैसे शुरू हुआ? पहले कौन सा घी इस्तेमाल होता था और बाद में कौन सा घी इस्तेमाल होने लगा? नई कंपनी को ठेका कैसे मिला? और सीएम चंद्रबाबू नायडू की सरकार इसका ब्यौरा भी पेश कर रही है। जबकि दूसरी तरफ पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने न सिर्फ आरोपों को खारिज किया है, बल्कि उनकी पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जगन मोहन रेड्डी ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के आरोपों की जांच के लिए एक न्यायिक कमेटी गठित करने की मांग की है। तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिलने वाला ये वो प्रसाद है जिसके बिना दर्शन पूरे नहीं होते। मंदिर का ट्रस्ट हर रोज 3 लाख से ज्यादा लड्डू तैयार करता है, जिसमें हर रोज करीब 10,000 किलो घी का इस्तेमाल होता है और 200 से ज्यादा ब्राह्मण मिलकर इन लड्डुओं को बनाते हैं। तिरुपति बालाजी के मंदिर में मिलने वाला एक लड्डू 75 रुपए का होता है, लेकिन जिस लड्डू में कभी कोई शिकायत नहीं मिली थी, उसमें जानवरों की चर्बी वाला घी कब और कैसे इस्तेमाल होने लगा।
तस्वीरें मौजूद हैं उसका नाम है कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन। यही कंपनी तिरुपति बालाजी के मंदिर में लड्डुओं के लिए पिछले 50 साल से नंदनी घी की सप्लाई कर रही थी। अब हुआ ये कि कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन सरकार से ज्यादा पैसे मांग रही थी और उसने 400 रुपए लीटर से कम पर घी देने से साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद कैसे क्या हुआ उसकी पूरी चेन समझिए। जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने पिछले साल जुलाई 2023 में घी की सप्लाई का ठेका 5 कंपनियों को दे दिया। यानी पिछले साल जुलाई महीने से नंदनी घी से लड्डू बनना बंद हो गए थे, लेकिन बाकी कंपनियां 320 रुपए लीटर में मंदिर को घी की सप्लाई कर रही थी। अब चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी पूछ रही है कि जगन मोहन रेड्डी सरकार को ये बात क्यों नहीं खटकी कि इतने सस्ते दाम में घी कैसे मिल सकता है। Is it not you who had given the ghee contract to a supplier from Tamil Nadu at a rate of 320 rupees? Who in this world will give a kg of cow ghee at 320 rupees? So, today this lab report from NDDB, NDDB is not any private entity. It is one of the top most institutions, National Dairy Development Board, a government body, which had clearly stated that the ghee is adulterated with animal fats. जिन 5 कंपनियों को ठेका मिला उनमें से एक तमिलनाडु की कंपनी AR डेयरी एंड एग्रो फूड्स को इस साल मई में घी सप्लाई के लिए नया टेंडर मिला था। आपकी स्क्रीन पर तमिलनाडु की उसी कंपनी की तस्वीरें मौजूद हैं। इस कंपनी ने नया टेंडर मिलने के बाद मंदिर को 10 टैंकर्स में घी सप्लाई भी किया, जिसमें से 6 टैंकर का घी इस्तेमाल भी हो चुका था। लेकिन जून में जब आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की जगह चंद्रबाबू नायडू की सरकार आई और लड्डू की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की गई, तो सरकार ने बचे हुए 2 टैंकर घी का इस्तेमाल होने से रोक दिया और फिर इसी घी का सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेजा गया, जिसमें बीफ टैलो और लार्ड जैसी जानवरों की चर्बी की बात सामने आई है। शिरजा दुनिया की सबसे बड़ी महिलाओं का डेयरी का एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, उससे घी नहीं लेती थी ये सरकार, जो पीछे वाली सरकार थी। और वो मैंने सुना कि जो घी थी वो 320 रुपये में उससे घी लेता था। अब जांच का CBI के जांच के दायरे में आना चाहिए कि कितने रुपये का घी लिया गया, कौन चर्बी का घी क्यों लिया गया। और दूसरा प्रश्न, ये हिंदू धर्म के साथ घोर अत्याचार है। केवल इसे मिलावटी का सजा नहीं मिले, बल्कि इसे इस फांसी की सजा मिले, हैंगिंग हो जिसने भी किया है। हालांकि जिस कंपनी के घी में जानवरों की चर्बी होने के आरोप लगे हैं, अब उसने भी लैब रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि हमारे घी में किसी तरह की कोई मिलावट नहीं थी। SMS लैब सर्विस की ये रिपोर्ट इसी साल जून महीने की है। प्रसाद में जानवरों की चर्बी जैसे गंभीर आरोपों के बाद पूर्व CM जगन मोहन रेड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने सामने आए और बताया कि उनकी सरकार ने पिछले कई दशकों से मंदिर में होने वाली टेंडर की तय प्रक्रिया का ही पालन किया है। This is a routine process, online tendering process, where anybody who fits into this qualification is free to participate in these tenders online. And if he qualifies, he becomes L1. Every company which is qualified, if they were to supply any ingredients, any tanker, they would have to ensure that every tanker what they supply would have to be carrying NABL certificate. After that, TTD also mandatorily conducts 3 tests, collecting 3 samples from every tanker. This is mandatory, compulsory. Only when they pass out, then only then the tanker is good to go into the temple.
कुल मिलाकर तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद में चर्बी का आरोप राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है।